देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप तरह तरह के झंडे, तरह तरह के टोपियाँ, तरह तरह के गले में वो खाड़ा जिसको बोलते हैं बांग्ला में, या पट्टा कहें अगर हिंदी में, तो गलत नहीं होगा। ये लोगों का आना लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ सिलीगुड़ी के कौवा खाली के पास। इस मैदान को कौवा खाली का मैदान कहा जाता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आगमन हुआ था तो यहीं हुआ था और इसी मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक सीजी और मैं शमशाद अली तमन्ना। दोस्तों, आज के इस स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलीगुड़ी के कौवा खाली मैदान में जो जनसभा हुई है उससे संबंधित कुछ बातें बताऊंगा और दिखाऊंगा। यूँ तो मैंने पहले भी इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को दिखाया है, लेकिन उस पर विशेष चर्चा मैं अभी करूंगा कि सिलीगुड़ी के कौवा खाली मैदान में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभवतः दूसरी जनसभा थी। जनसभा में काफ़ी भीड़ भी नज़र आई, काफ़ी उत्साह के साथ दर्शक कहें, समर्थक कहें या छोटे बड़े नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया। हालांकि गर्मी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी जब सभा स्थल पर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा उनका 3 हेलीकॉप्टर। वो अकेले आए या यूँ कहें कि मोदी जी के साथ जितने भी लोग आए वो सारे के सारे लोग 3 हेलीकॉप्टर में सभा स्थल के बगल में बने हुए हेलीपैड पे उतरे। लोगों का उत्साह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था। जितने लोग मोदी जी को देखने में उत्सुक थे, उससे ज़्यादा लोगों ने हेलीकॉप्टर का नज़ारा भी किया। मंच पे जो उपस्थित लोग थे उसमें केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राज्य स्तर के नेतागण भी थे और स्थानीय विधायक उम्मीदवार वगैरह जो थे वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो मोदी जी जब मंच पे आए तो लोगों ने जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी जी का उत्साह वर्धन करने के लिए लोग उनके भाषण के बीच बीच में भी जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। तो मोदी जी के कार्यक्रम की शुरुआत, या यूँ कहें कि मोदी जी का भाषण शुरू होने से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपना छोटा यानी ब्रीफ में वक्तव्य रखा। उसमें सबसे जो आकर्षण का केंद्र रहा, मैं 2-3 नेताओं का जिक्र करूंगा यहाँ आज के इस कार्यक्रम में, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया है कि सबसे पहले तो सयांतन बोस जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति हैं, उन्होंने अपने भाषण में जो 2 मुख्य बातें कहीं। पहला तो जो उनका आदत है, अपने आदत के मुताबिक उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 मई को बदलाव होगा और बदलाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता या नेता या समर्थक की हत्या तृणमूल के गुंडों के द्वारा की गई है उसका बदला भी लिया जाएगा। तो यह एक संकेत मात्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पश्चिम बंगाल में बनेगी तो और सयांतन बोस की बात अगर सच होगी तो नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। उन सभी लोगों से बदला लिया जाएगा जिन पे ये आरोप या शक होगा कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों या नेताओं की हत्या की है। दूसरी बात जो सयांतन बोस ने कही वो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि इस बार के इलेक्शन में रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो ये तो सयांतन बोस की बातें रहीं। वहीं पे दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, साथ ही सांसद भी हैं, उन्होंने बहुत ही नपी तुली और सधी हुई भाषा में भाषण दिया। वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने अपना छोटा सा वक्तव्य रखा जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर पैदा कर दिए जाएंगे कि पश्चिम बंगाल के लड़कों को या लोगों को दूसरे स्टेट में नौकरियों के लिए या काम की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। लोग अपने पश्चिम बंगाल में या अपने घरों में रह करके ही काम करेंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। साथ ही दिलीप घोष ने यह भी वादा किया कि पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नॉर्थ बंगाल में एक
एम्स खोल दिया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ये वादा किया। अब रह गया सवाल कि आज के इस जनसभा के जो मुख्य अतिथि थे या जिनके नाम पर ये जनसभा हुई थी, वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में लोगों का अभिवादन किया, लोगों का स्वागत किया। बीच बीच में सबसे आकर्षण का केंद्र ये रहा कि मोदी जी बीच बीच में ओ दीदी, अरे ओ दीदी, दीदी ओ दीदी जब कहते थे तो दर्शकों के तालियों का गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गर्म हो जाता था। यूं कहें कि दर्शकों को या श्रोताओं को बूस्ट अप करने के लिए मोदी जी बीच बीच में ये दीदी ओ दीदी, अरे ओ दीदी का पुट डाल रहे थे। इस पे बहुत ज़्यादा ही तालियां बज रही थी। ऐसा लग रहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये टोन जो है उनके कहने का लहजा पसंद आ रहा था। इसलिए मोदी जी भी इस चीज़ को भांप गए थे कि उनके कहने का अंदाज दीदी ओ दीदी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसलिए बार बार मोदी जी बीच बीच में दीदी ओ दीदी, अरे दीदी ओ दीदी कहते हुए नजर आए। तो मोदी जी ने जितनी भी बातें कहीं, बहुत मार्के की बातें कहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल सरकार, कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी की, उनको कट मनी के लिए, तुलाबाजी के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण के लिए जहां एक तरफ घेरा और कहा कि पश्चिम बंगाल का विकास बाधित पड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। यहाँ एक बात जो मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जब कहा कि पश्चिम बंगाल के आदिवासियों की, नेपालियों की, एसटी एससी समुदायों की, राजवंशियों के, इन सब के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, इन सब के जो पहचान है उसकी रक्षा की जाएगी। लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी अल्पसंख्यकों का या विशेष रूप से मुसलमानों का कोई जिक्र भी नहीं किया। প্রত্যেকের মোবাইলে নিজের নিজের টর্চ চালিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। समुदाय के लोग अलग अलग फूलों में इस माला में गूंथे हुए हैं। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखती है। नमस्कार उत्तरबंग, केमन आছেন আপনারা? আমার সৌভাগ্য যে আমি আবার আজকে महाकाल बाबा, सिंचेल देवी माँ और जलपेश बाबा पुण्य भूमिते आस्ते पेरेছি। यहाँ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करचियांग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के स्थानों से भी अनेक साथी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। आपनारा जानें যে আমি চাওয়ালা, গোটা উত্তরবঙ্গ আমায় অনেক অনেক স্নেহ আর আশীর্বাদ দিয়েছেন। आदरणीय गोरखा आमा बाबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, भारतीय जनता पार्टी सदैव गोरखा समाज संग उभे को छे। साथियों, नॉर्थ बंगाल की इस धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। बंगाल में
नववर्ष शुरू होने वाला। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने जा रही है। पहले 3 चरण में बंगाल में बीजेपी के पक्ष में बम्पर मतदान हुआ। भारी संख्या में हो रहा ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। साथियों, आज पूरा देश बंगाल के लोगों की इच्छा शक्ति को देख करके गर्व कर रहा है। ये इच्छा शक्ति आशोल परिवर्तन की शक्ति है। ये इच्छा शक्ति सोनार बांग्ला की शक्ति है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, हर जगह हर कोने में ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही उमंग, ऐसा ही नया विश्वास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। खास करके माताएं बहनों का जो उत्साह देख रहा है, माताएं बहनें जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही हैं, मैं इन माता को, मातृशक्ति को सर झुका करके नमन करता। यहां भी जनसामान्य हो। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र से ऐसी हर ताकत को हटाया जाएगा जिसे टीएमसी ने लाकर बसाया है, और टीएमसी ने ऐसी नकारात्मक ताकतों को आगे बढ़ाया। बंगाल की बीजेपी सरकार आपके अधिकारों, आपकी पहचान की रक्षा करेगी। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, राभा टोटो, मेछे कोछे, सभी की रक्षा होगी। साथियों, दीदी और टीएमसी के नेताओं की सोच क्या है, ये अब खुल करके सामने आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वो वीडियो आप देख करके लोग चौंक गए हैं। ये वीडियो ऐसा है जिसमें दीदी की करीबी एक नेता ने अनुसूचित जाति के लोगों का, एससी समुदाय का बहुत बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, वो भिखारियों की तरह व्यवहार करता है। दीदी, इतना अहंकार! ऐसी दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी, लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी, आपको जाना। दीदी,
ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। और दीदी ये भी याद रखिए, आप अकेली नहीं जाएगी दीदी। ओ दीदी, आप अकेली नहीं जाएगी। आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा करके रहने वाली है। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे। आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। आपके साथ साथ जाएगी बंगाल से वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जाएगी। साथियों, ये क्षेत्र का काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। बंगाल बीजेपी यहां सरकार में ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें पुलिस न्यायिक तरीके से अपना काम करेगी, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होकर अपना काम करेगा, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगी, पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा। अब नरेंद्र मोदी का सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा। अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, आपके सामने है दूरदर्शन की दो गाड़ियां जिस पे लिखा हुआ है दूरदर्शन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम है सिलीगुड़ी के कौवा खाली मैदान में, उसको वो लोग दूरदर्शन भी पहुंचा है इस प्रोग्राम पे। तो दोस्तों, आपने देखी वो झलकियां आज के कार्यक्रम की और नेताओं के छोटे मोटे भाषण के अंश भी मैंने आप लोगों को सुनवाया। देखने से आप लोगों को पता चला होगा कि मैंने जो बातें कही हैं उन बातों में कहीं ना कहीं ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सच्चाई है। मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। रह गया सवाल कि कुछ अंश अगर छूट गया हो मेरे भाषण में मेरी बात में इस्तेमाल किए गए चीज़ का अंश नहीं दिखा पाया हूं तो उसका वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। मैं बगैर किसी प्रमाण के किसी पे कभी भी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाता, इसलिए कि ना मेरी तृणमूल से कोई दोस्ती है और ना भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी है। हाँ, नेता जो इस्तेमाल करते हैं भाषा मंच पे, चाहे वो जिस पार्टी के भी हो, मैं उन बातों को बारीकी से ध्यान से सुनता हूँ, देखता हूँ और बाद में अपनी स्पेशल रिपोर्ट में उसका चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर
ज़रूर कीजिएगा। और एक बात चलते चलते मैं बता दूं कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद, मोदी जी की जो रैली हुई वो देखने के बाद इतना तो निश्चित रूप से आभास हुआ कि आज की जो रैली थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कम लग रही थी। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास भाई की रैली ज़्यादा लग रही थी। वो रैली में अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से आते तो वो मुस्लिमों को नहीं भूलते, उनके हक़ की भी बात करते, उनके विषय में भी दो चार बातें करते। बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं करके बल्कि मुसलमानों के तुष्टीकरण जो ममता बनर्जी कर रही है उसको हटाने की बात कही, और वोट बैंक जो मुसलमानों का बना रही है ममता बनर्जी, और मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए तरह तरह के काम जो कर रही है उनके हिसाब से उसको वो आने वाले समय में रोकने का बोल रहे थे। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो तो फिर मैं कहूँगा कि इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं, आप शेयर करिए ताकि सही चीज़ और जानकारी की चीज़ अन्य लोगों तक पहुंच जाए। और अगर पसंद आया हो तो मेरा फेसबुक पेज जो है ट्रैक्स सीजी का, उसको लाइक कर सकते हैं। मेरा अपना जो निजी पेज है मेरी नज़र से, उसको लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। और यूट्यूब पे आप चाहें तो ट्रैक्स सीजी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मैंने जो खबर मेरी नज़र से यूट्यूब पे चैनल बनाया है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और फिर मैं गुजारिश करूंगा कि राजनीति के चक्कर में अपने आपसी रिश्तों को ख़राब मत कीजिएगा। ये मतदान है, आपको जिसको इच्छा हो उसको वोट दें, लेकिन वोट के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म की बदगुमानी न करें। कृपा करके आपस में भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि वो इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपके समाज के जो लोग हैं वही हर समय आपके दुख में सुख में खड़े होते रहेंगे। नमस्कार।